तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एप्लीकेशन क्या है, कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है लोन के लिए, एप्लीकेशन रियल है फेक है, हमें यहाँ से यूज करना है या नहीं करना है, सब कुछ हम एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और आपको हमेशा जैसे मैं गारंटी देता हूँ कि हर एक एप्लीकेशन का आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कहीं भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो एप्लीकेशन का नाम है भाई ड्रीम लोन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के 1000 के डाउनलोड्स हो चुके हैं। फिलहाल अभी तक किसी तरह के कोई फीडबैक बिल्कुल भी नहीं आए हैं। हम यहाँ पर चल के बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं। एप्लीकेशन ये बोला है कि एप्लीकेशन यू अचीव योर एजुकेशन, मतलब ये एजुकेशन लोन एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर कौन कौन ले सकते हैं लोन, मतलब एजुकेशन जो स्टूडेंट होता है क्या वही लोन ले सकते हैं, कोई और भी लोन ले सकता है, ये एप्लीकेशन रियल है फेक है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन के बारे में देखिए, फ्लेक्सिबल सपोर्ट ऑप्शन स्टूडेंट करियर पार्ट टाइम वर्क ड्यूरिंग स्कूल एंड रीपे आफ्टर ग्रेजुएशन विद द स्टार्ट देयर करियर। ये बोल रहे हैं कि आप जो है इनका रीपेमेंट करने वाले हैं ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप यहाँ पर धीरे धीरे अपने करियर है उसको इस्टेब्लिश करते हैं या पार्ट टाइम वर्क करते हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो इस लोन को बाद में रीपेमेंट धीरे धीरे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर नोट ए लोन वी आर द प्लेटफॉर्म दैट बिलीव इन एजुकेशन फॉर ऑल। और ये बोल रहे हैं कि ये एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है, ये आपकी जो एजुकेशन होगी तो उस पर ये जो है बिलीव करता है और उसके बाद ही आपको ये लोन देता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं आपकी जो मार्कशीट होगी या मतलब आपने ग्रेजुएशन किया तो वो सारी मार्कशीट आपको यहाँ पर ज़रूर लगने वाली है, उसी के बाद यहाँ से अप्लाई होने वाला है। एजुकेशन लोन आपको यहाँ पर इतने अमाउंट से इतने अमाउंट का मिल सकता है और रिक्वायरमेंट से यहाँ पर 36 दिनों का यहाँ पर मंथ का यहाँ पर इन्होंने बोला है। फ्लेक्सिबल रिपेमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट और 36 मंथ के लिए इन्होंने बोला है, मतलब ये कितने दिन का मिल सकता है। अगर पहली बात तो ये, अगर एजुकेशन लोन है मान लो कोई स्टूडेंट देना चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो 3 ही मंथ के अंदर मतलब स्टेबल हो जाए या उसको कोई जॉब मिल जाए। तो कहीं ना कहीं आपने जो दिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा गलत है। एनुअल परसेंटेज की रेट की बात करें तो 20% आप लेने वाले हैं। इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर 10% देने वाले हैं। 100% डिजिटल लेने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं। इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर एक लोन देने वाले हैं आपको और प्रोसेसिंग फीस आपका 3% लग जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी से 18% इंक्लूड होने वाली है और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट ब्रोवर आपका यहाँ पर इतना अमाउंट का आपको मिलने वाला है। इन्होंने जो यहाँ पर लोन अमाउंट हमें यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप खुद ब खुद इस चीज़ को नोट आउट कर सकते हैं कि इन्होंने कितने अमाउंट का दिया है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर 3% प्रोसेसिंग फीस काट के यहाँ पर बताया। इंटरेस्ट रेट आपको इतना लगेगा और 10% काटा तो मतलब कितने अमाउंट तक इन्होंने भाई हमसे लोन जो है कट किया फिर हमारे अकाउंट के अंदर आने वाला है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनका मुझे खुद भी तरीका नहीं बना, कैलकुलेट ये बोल रहे हैं कि 10% एनुअल आपका लगने वाला है और इंटरेस्ट आपका इतना काटेंगे फिर आपको लिया जाएगा। मतलब इनका अलग ही तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो इसको चीज़ को, और टोटल रिपेमेंट आपको इतना करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट आपको इतना करना पड़ेगा। अगर आप इस एक मेन पॉइंट को देख लें तो आपको 12 मंथ के अंदर जो आपको ब्याज लगने वाला है वो लगभग आपका 20,000 रुपये के आसपास इसको आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, जितना इन्होंने लोन की बात की है एग्जाम्पल के तौर पर। फिलहाल इन्होंने यहाँ पर जो है किसी भी एनबीएफसी के साथ पार्टनर करने के लिए बिल्कुल नहीं बोला है कि भाई किस एनबीएफसी के साथ इन्होंने पार्टनर किया है। कई लोगों का डाउट हो सकता है कि एजुकेशन लोन एप्लीकेशन है तो शायद किसी के साथ पार्टनर नहीं किया होगा, गलत है भाई। पहली बात तो ये, अगर कोई लेंडिंग लोन एप्लीकेशन है भले ही वो एजुकेशन लोन हो या पर्सनल लोन किसी तरह से भी देता हो तो उसे ना किसी एनबीएफसी के साथ पार्टनर जरूर किया जाना चाहिए। उसके बगैर कोई भी डायरेक्ट आपको लोन बिल्कुल नहीं दे सकता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के अंदर चल के, एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। एप्लीकेशन को हम जैसे यहाँ पर ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अप्लाई नाउ पर आपको यहाँ पर देना होगा। लोन ट्रिम आपको इतना दिया, मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज आपको यहाँ पर 26% बता दिया और वहाँ पर इन्होंने प्ले स्टोर पर कहीं ना कहीं 20% बताया। तो मतलब कहीं सारी चीज़ें मिसमैच कर रही है, तो ये डाउट का पॉइंट हो सकता है, मुझे ये लग रहा है सारी चीज़ें। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं और आप जानते हैं कि भाई मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ 100% सेफ एंड सिक्योर देता हूँ। कई लोगों को इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन भी मिल जाता है। अब वेन अदर लोन तो हम यहाँ पर येस नो करने वाले हैं। और एजुकेशन हमारी क्या है, जो ग्रेजुएट है, क्योंकि ये एजुकेशनल लोन इन्होंने बताया ना तो इसलिए हम उसी हिसाब से करेंगे। अनमेरिड पर क्लिक करेंगे। एक ईमेल आईडी है वो हम यहाँ पर डायरेक्टली फिल करने की ट्राई करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। ये ईमेल आईडी फिल की, इसके बाद हम यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर है वो अपना यहाँ पर फिल करेंगे। कोई भी हम यहाँ पर जो है एक व्हाट्सअप नंबर होगा वो यहाँ पर फिल किया हमने।
अब आपका यहाँ पर करंट रेसिडेंस आपको यहाँ पर बताना है, और आंध्र प्रदेश जो भी आपका स्टेट हो जहाँ से अभी आपको लगता है, और मैं यहाँ पर दिल्ली कर देता हूँ, सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली ये किया मैंने। फिर मैंने यहाँ पर जो दिल्ली गया और कुछ पिन कोड यहाँ पर फिल किया, नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अब वर्क स्टेटस की बात करने वाले हैं। वर्क स्टेट आपका कौन सा है, जहाँ पर आप सैलरी है, मतलब किस तरह से वर्क करते हैं उस तरह के इन्होंने बताया है। सैलरी फुल टाइम हम यहाँ पर करते हैं। मंथली इनकम कितना है, पहली बात तो भाई कि आप ये हमें पहले ही बोल चुके हैं कि हम यहाँ पर एक एजुकेशन लोन सिस्टम है, तो जब एजुकेशन लोन सिस्टम है आपका, तो आप हमसे यहाँ पर सैलरी के साथ वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं। आपने पहले ही बोल दिया है प्ले स्टोर पर कि हम आपको जो लोन देंगे आप पार्ट टाइम जॉब करके यहाँ पर किस तरह से हमें दे सकते हैं, या आप अगर स्टेबल हो जाते हैं, अपना कैरियर डेवलप कर लेते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे लोन दे सकते हैं। इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी है। अब पे आउट आपको कब होता है, कंपनी नेम आपका क्या है, तो मैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट ही करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इस एप्लीकेशन पर 100% एक डाउट हो चुका है। और मैं यहाँ पर जो है करना चाहूँगा, इसको दिल्ली कर देता हूँ, सेंट्रल दिल्ली, और एंटर द वर्क एड्रेस यहाँ पर कर देते हैं, दिल्ली करते हैं, और आगे कर देते हैं सेंट्रल। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देख लीजिए भाई, इन्होंने एजुकेशन लोन बोला, अब इनकी रियलिटी हमें पता चल चुकी है। ये बोल रहे हैं कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की 2 इमेजेस लगानी है, उसके बाद आपका प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है। तो मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड की इमेजें लगा के आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर पहले ही समझ चुका हूँ कि ये लोन एप्लीकेशन एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। आप कहेंगे कि आप बोल रहे हैं एजुकेशन लोन एप्लीकेशन है, लेकिन ये एक 100% फेक लोन एप्लीकेशन। आपको मैं अभी क्लियर इसको कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी लोन एप्लीकेशन हमें डायरेक्ट आधार कार्ड की फ़ोटो इमेजेस बिल्कुल नहीं मांगेगा। पहली बात तो ये, वो डायरेक्टली हमसे अगर एज मांगता भी है तो वो डायरेक्टली हमारा जो डिजी लॉकर उससे वेरीफाई करेगा। दूसरी बात, पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों को एक साथ अप्लाई हम करने के चांसेस बहुत कम ही रहते हैं कई एप्लीकेशंस के अंदर। लेकिन कई लोगों को अगर कुछ लगता है कि नहीं भाई आप सही नहीं बता रहे, तो मैं आपको दोनों की चीज़ें यहाँ पर जो फिल करके दिखाता हूँ। ये शायद अगर देखो मेरा अप्लाई हुआ तो मैं आगे का प्रोसेस करूंगा, बाकी जहाँ तक चांस है मैं यहाँ पर अप्लाई करने का मूड मेरा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी मुझे पता चल चुकी है कि टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। ठीक है, फिर भी कई लोगों की तसल्ली के लिए मैं सारी चीज़ें करके दिखा देता हूँ। तो भाई मैंने अपने यहाँ पर डिटेल को फिल कर दिया है, मैं अभी बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल शो नहीं करूँगा, जैसे मैंने आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल फिल की है, 1% भी आपको ये डिटेल मैं बिल्कुल भी फिल नहीं करने वाला हूँ। अब कई बार क्या होता है, डिजी लॉकर हमारा डायरेक्ट वेरीफाई करता है और हमारा जो फ़ॉन्ट होता है उसका भी इमेज मांगता है, कई बार जो फेक लोन एप्लीकेशन होता है। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो है जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट होता है फ़ॉन्ट वाला, उससे डायरेक्ट यहाँ पर जो है इस चीज़ को वेरीफाई किया, लेकिन कई बार बैक का भी मांगता है। हम आगे की ओर यहाँ पर जो है प्रोसेस को कर देते हैं क्लिक। अब पैन कार्ड नंबर बोल रहा है भाई, जब हमने यहाँ पर पैन कार्ड की इमेजेस फिल कर दी है तो मुझे लगता नहीं है कि भाई आपको यहाँ पर जो है ये जो पैन कार्ड नंबर है परमानेंट वाला, वो आपको की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने ये डिटेल भी फिल कर दी। अब नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, आगे के प्रोसेस में आ जाता हूँ। अब इनवैलिड रिक्वेस्ट इन्होंने बोला है, तो भाई इनवैलिड रिक्वेस्ट कैसे हो गई है पहले तो ये बता दीजिए। जब मैंने सारी डिटेल फिल की है, एक बार मैं फिर से यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ भाई यहाँ पर। तो भाई एक बार को और मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल कंप्लीटली फिल की है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मुझे 100% बताया कि ये टोटली एक फेक लोन एप्लीकेशन है, बट मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और आगे की ओर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अगर इनवैलिड जो भी बताएगा उसको हम कैंसिल करते हैं। अब इन्होंने बोला है कि अपलोड योर फोटो होल्डिंग योर आधार कार्ड और लाइव फेस वेरिफिकेशन आपको देना होगा। मतलब आधार कार्ड को आपको अपने हाथ के अंदर रखना होगा और उसके बाद आपको लाइव यहाँ पर एक फेस जो है वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर टोटली देना होगा। पहली बात तो ये है कि चलिए आधार कार्ड को हमने फेस वेरिफिकेशन कर लिया, सारी चीज़ें हमने की, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप डिजी लॉकर से जब वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जेन्युइन है या जो है फेक है। हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी करके मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने मतलब आप फ़ोन अपने हाथ के अंदर एक आधार कार्ड लिया मैंने, और आधार कार्ड करके फिर आपको मैं बता देता हूँ रियल के अंदर मैंने क्या किया। जो ये आधार कार्ड मैंने अपलोड किया ना, रियल के अंदर बता देता हूँ, ये आधार कार्ड मेरा नहीं है, 100% बता रहा हूँ। ये मेरे फादर का है, जिनकी लगभग पहले डेथ हो चुकी है 4-5 साल पहले, और मैंने इनका यूज किया है। अब कई लोग कहेंगे भाई आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, नहीं भाई, ये पहले से ही आपको बता देता हूँ, सारी चीज़ें हमने बंद करा के रखी है ओनली फॉर, ताकि कोई मतलब गलत तरीके से या किसी और के साथ गलत ना हो, इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों का मैंने यूज किया है। 100%ली मैं अपना भी यूज़ कर सकता था इस चीज़ को। अब मैं आपको रियल के अंदर बता देता हूँ।
ये मेरा करने का रीज़न है कि भाई 100% ये तो पता चले कि ये जो एप्लीकेशन है क्या रियल फेस के अंदर हमारा जो रिकग्नाइजेशन है, जैसे हम यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन करा आधार कार्ड का लेके, क्या वो रियल के अंदर कर रहा है या टोटली स्कैम कर रहा है। क्योंकि अगर ये जेन्युइन तरीके से करता ना तो ये हमारी फ़ोटो देख के या मेरे फादर की फ़ोटो देख के सारी चीज़ें कंपलसरी ये समझ आता है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और आपको बता देता हूँ, मेरी इमेजेस आपको बिल्कुल नहीं दिखने वाले, इस चीज़ को आपको क्लियर पहले ही पता होना चाहिए। अब इन्होंने बोला है रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पर ये डिटेल मैं फिल नहीं करने वाला हूँ। और उसके बाद मुझे पता है कि इतना छोटा मोटा अमाउंट का एक लोन मिलने वाला है, तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। बट एप्लीकेशन एक 100% फेक लोन एप्लीकेशन है। अब कोई यूट्यूबर कह दे कि नहीं एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, तो भाई पहले बता देता हूँ, फिर मेरे पास आके मत कहना कि भाई उसने बताया, हम प्रॉब्लम के अंदर आ चुके हैं। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, एप्लीकेशन 100% एक टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। अगर अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम के अंदर आ जाओगे। अगर उसके बाद अप्लाई किया या पहले अप्लाई कर चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना, मैं आपकी 100% हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बाकी एप्लीकेशन आपको पर्सनली बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों की मर्जी है यूज करना है या नहीं करना है। देखिए एप्लीकेशन से मैं लोन अप्लाई कर सकता हूँ, कई सारे फेक लोन एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन है आपको दे रहा हूँ, तो मेरे पास तो आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, कैसे भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं किसी तरह से कोई गलत लोन अप्लाई बिल्कुल नहीं करना चाहता और ना ही मुझे किसी तरह की लोन की नीड है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि एप्लीकेशन टोटली फेक है, इसलिए आपको यहाँ पर किसी तरह से लोन को अप्लाई नहीं करना है। तो लोन अगर पहले अप्लाई कर चुके हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अगर आपकी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको मैं सोल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इसलिए मैं आपको एप्लीकेशन पर्सनली रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।